Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, this is lecture number 9, chapter 3, theories of covalent bond and shape of molecule, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कोर्स। तो स्टार्ट करेंगे आज लेक्चर नंबर 9, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का डिफिनीशन है द पैरामीटर which is used to measure polarity of bond is called dipole moment। वो पैरामीटर जिस पे हम इस्तेमाल करते हैं टू मेजर पोलरिटी ऑफ बॉन्ड के बॉन्ड की पोलरिटी को मेजर करे, उस पैरामीटर को हम डायपोल मोमेंट कहते हैं। द पैरामीटर विच इज यूज्ड टू मेजर पोलरिटी ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। वो पैरामीटर जिसको हम बॉन्ड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करें, इसको हम डायपोल मोमेंट कहते हैं। इसका दूसरा डिफिनीशन है द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। चार्ज और डिस्टेंस की प्रोडक्ट को हम डायपोल मोमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इसका एग्जाम्पल, इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिख के, तो ये इस तरह होगा कि हमारे पास डायपोल मोमेंट है, इसकी प्रोडक्ट में ये चार्ज है मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस आर। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्यू मल्टीप्लाई बाय आर, प्रोडक्ट, इन दोनों की प्रोडक्ट को हम डायपोल मोमेंट कहते हैं। तो आते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन की तरफ के डायपोल मोमेंट का रिप्रेजेंटेशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू, या इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट हमारे पास अगर हाई होगा तो ये पोलर होगा किसी मॉलिक्यूल का, अगर डायपोल मोमेंट लो होगा तो ये लेस पोलर होगा। डायपोल मोमेंट हमारे पास अगर किसी मॉलिक्यूल का 0 हो गया तो ये हमारे पास नॉन पोलर होगा। हाई होगा तो पोलर, लो होगा तो लेस पोलर, 0 होगा तो नॉन पोलर। इसी तरह हम लिखते हैं कि U इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय आर। तो ये हमारे पास डायपोल मोमेंट का इक्वेशन हो गया। अगर हम सपोज ले ले A+1 और B-1, अगर इसका हम डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो +1 डिवाइड बाई -1 इज इक्वल टू 1.6022 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर -19 कूलम। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गया। अगर इसमें डिस्टेंस -10 के पावर 10 मिलीमीटर ले ले तो ये हमारे पास 1.602 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -19 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर -10 कूलम मीटर हो गया। तो ये डायपोल मोमेंट हो गया कि 1.6022 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -29 कूलम मीटर। डायपोल मोमेंट हमारे पास आयनिक होगा। theoretically measure is called ionic dipole moment। अगर हम theoretically इसको मेजर करते हैं तो ये हमारे पास आयनिक डायपोल मोमेंट होगा। डायपोल मोमेंट का यूनिट हमारे पास कूलम मीटर है। कूलम चार्ज और डिस्टेंस को हम मीटर, तो ये हमारे डायपोल मोमेंट का यूनिट हो गया कूलम मीटर। ये ऐसा यूनिट है। इसको हम डिवाइस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। 1 डिवाइस इज इक्वल टू 3.34 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर -30 कूलम मीटर। ये 1 डिवाइस हो गए। एक्सपेरिमेंटली मेजर ऑफ डायपोल मोमेंट, हम इलेक्ट्रिक कंडेंसर एक डिवाइस है, इस पे हम एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं डायपोल मोमेंट। अगर हम इसको
मेजर करते हैं तो आते हैं सबसे पहले इसमें फर्स्ट वी मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड देन पुट द सॉल्यूशन in condenser. The change will arrange the charge will arrange themselves, then again and again measure electric field. There will be difference in electric field. This type of dipole moment is called observed dipole moment. सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पुट करेंगे, इसमें हम सोल्यूशन को पुट करेंगे एक कंडेंसर में, और चार्ज चार्ज हमारे पास अपने आप को अरेंज करेगा अगेन अगेन, और इसी तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करते हैं। फिर देयर विल बी डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास डिफरेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, और दिस टाइप ऑफ डायपोल मोमेंट को हम ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट कहते हैं। और ये इस तरह मैं आपको डायग्राम की तरह थ्रू समझा दूंगा। ये एक डायग्राम है हमारे पास, मिसाल की तौर पे ये तो ये हमारे पास ये थ्योरी मैंने अगले पेज पे समझा दिया। तो ये था कि फर्स्ट वी मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव और वोल्टेज, जब हम बैटरी इसको दे रहे तो हम हमारे पास एक कंडेंसर है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड बोर्ड हो गया, और इसमें ये चार्ज अपने आप को अरेंज दिमसेल्फ अगेन अगेन और मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज हमारे पास अपने आप को इस तरह अरेंज करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर हो जाए। देयर विल बी डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास डिफरेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, और दिस टाइप ऑफ डायपोल मोमेंट को हम ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट कहते हैं। तो इसी तरह हम एक डायपोल मोमेंट को मेजर करते हैं। बस सबसे पहले हम एक कंडेंसर को ले लेंगे, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के पोल ले लेंगे, और इसको वोल्टेज बैटरी ले लेंगे, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर होगा, और ये चार्ज अपने आप को इस तरह अरेंज करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास मेजर हो जाए, और इसको हम डिफरेंस दिस टाइप ऑफ डायपोल मोमेंट को हम ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट कहते हैं। तो इसी तरह हम एक डायपोल मोमेंट को मेजर करते हैं। इसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट की तरफ आते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन है कि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू अब डायपोल मोमेंट ऑब्जर्व डिवाइड बाय डायपोल मोमेंट ऑफ आयनिक मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसी तरह हम आयनिक कैरेक्टर की परसेंटेज को मालूम करते हैं कि डायपोल मोमेंट ऑब्जर्व को हम मालूम करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे डायपोल मोमेंट ऑफ आयनिक को और मल्टीप्लाई करेंगे 100 पे। इसके बाद ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को हम कैलकुलेट करते हैं। ये भी एक एप्लीकेशन है डायपोल मोमेंट की। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, डायपोल मोमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन विल बी ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ईच बॉन्ड हैज ओन डायपोल मोमेंट। इस ईच बॉन्ड की हमारे पास अपनी एक डायपोल मोमेंट होती है। डायपोल मोमेंट ऑफ कंपाउंड इज अ वेक्टोरियल सम ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। हमारे पास डायपोल मोमेंट ऑफ अ कंपाउंड की इज अ वेक्टोरियल सम ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। डायपोल मोमेंट ऑफ कंपाउंड की हमारे पास इज अ वेक्टोरियल सम होती है बॉन्ड की। दैट कंपाउंड में हमारे पास ये हमारे पास वेक्टोरियल सम ऑफ कंपाउंड की वेक्टोरियल सम ऑफ बॉन्ड
प्रेजेंट एट डेट कंपाउंड है, हमारे पास वेक्टीरियल सम बाण होती है डेट कंपाउंड में। इसके बाद हम H2O की ज्योमेट्री को पढ़ते हैं। पॉसिबल स्ट्रक्चर ये होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये हमारे पास पॉसिबल स्ट्रक्चर है। अगर इसको हम ड्रा करें तो इसी तरह एरो होगा, ये एक, और दूसरा इसी तरह होगा। तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान एरो है एक दूसरे की तरफ। डायपोल मोमेंट को हम एरो से भी रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें ये कहते हैं कि बोथ आर सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, सो देयर डायपोल मोमेंट इज जीरो, दैट इज व्हाई इट इज नॉन पोलर। इसमें ये कहते हैं कि इसकी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, सो देयर डायपोल मोमेंट इज जीरो, दैट इज व्हाई इट इज नॉन पोलर। ये हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी डायपोल मोमेंट हमारे पास जीरो हो गया। अपोजिट डायरेक्शन है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो इसकी डायपोल मोमेंट जीरो हो गया, इसलिए इसको हम नॉन पोलर कहते हैं। इसके बाद इस दूसरी की तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास एरो इसी तरह है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ये हमारे पास नॉन जीरो हो गया और ये पोलर हो गया। देयर बोथ आर सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, सो डायपोल, अब डायपोल मोमेंट हमारे पास नॉन जीरो हो गया और इट इज पोलर। तो इसके हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड होता है और सेम डायरेक्शन होता है, तो डायपोल मोमेंट हमारे पास नॉन जीरो हो गया और ये हमारे पास पोलर हो गया। तो इसी तरह ये हमारे पास नॉन पोलर हो गया, इट इज पोलर हो गया, ये हमारे पोलर हो गया। ये हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड है और सेम डायरेक्शन, तो ये पोलर। एक्सपेरिमेंटली हमारे पास E2 को इलेक्ट्रिक कंडेंसर से हम इसके डायपोल मोमेंट को मेजर करते हैं, तो हमारे पास 1.84 डिवाई है एक्सपेरिमेंटली इसका डायपोल मोमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड को हम इसकी ज्योमेट्री को पढ़ते हैं। है मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट, सो दे विल कैंसल ईच अदर, तो ये हमारे पास अपने आप को कैंसल करेगा। तो इसी तरह हम ये पढ़ते हैं कि ये हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो ये अपने आप को कैंसिल करेगा। तो इसमें ये एरो डायपोल मोमेंट का एरो जो है ये हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में है, एक इसी तरह है और एक इसी तरह, तो ये सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये हमारे पास डायपोल मोमेंट जीरो हो गया। इसके बाद अगर हम ये डायपोल मोमेंट जीरो हो गया और अगर दूसरे की तरफ आ जाए तो इसमें हमारे पास एरो इसी तरह है, सेम डायरेक्शन में है और सेम मैग्नीट्यूड है, तो ये हमारे पास डज नॉट इक्वल टू जीरो, डायपोल मोमेंट हमारे पास जीरो के बराबर नहीं आता और ये हमारे पास पोलर है। और एक्सपेरिमेंटली अगर हम इसको कैलकुलेट करें कार्बन डाइऑक्साइड की डायपोल मोमेंट, तो ये हमारे पास जीरो डिवाई आती है। एक्सपेरिमेंटली कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक कंडेंसर डायपोल मोमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू जीरो। एक्सपेरिमेंटली कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास इलेक्ट्रिक कंडेंसर को ले लिया, अगर इसको हम डायपोल मोमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम मेजर करते हैं हमारे पास जीरो आता है। तो ये दो ज्योमेट्री जो डायपोल मोमेंट की एप्लीकेशन है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर को मालूम करते हैं और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को भी मालूम करते हैं। इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आते हैं, वो ये है कि कार्बन एंड ऑक्सीजन बाण इस पोलर, कार्बन और ऑक्सीजन के बाण हमारे पास पोलर है, बट
कार्बन डाइऑक्साइड इज होल नॉन पोलर। कार्बन और ऑक्सीजन की बाण हमारे पास पोलर है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड होल हमारे पास नॉन पोलर है। पूरा कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन पोलर है। इसके बाद अगर हम इन एग्जाम्पल की तरफ आ जाए तो हमारे पास ये है कि सबसे पहले एक कंपाउंड है CH4। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करें तो इसकी डाइपोल मोमेंट इसी तरह होगी, CH। तो इसकी एरो हमारे पास इसी तरह है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, एक इसी तरफ, एक इसी तरफ, एक इसी तरफ। तो ये अपने आप को कैंसिल करेगा, तो CH4 की डाइपोल मोमेंट हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा और ये हमारे पास नॉन पोलर हो गया, पोलर। इसके बाद अगर हम NH3 को मालूम करें इसके डाइपोल मोमेंट, ये कुछ एग्जांपल है, मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको सही तरह आ जाए, समझ आ जाए। ये इन है, ये एक हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, इसकी डाइपोल मोमेंट भी इसी तरह है। तो इसकी डाइपोल मोमेंट एरो की डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये डाइपोल मोमेंट डज नॉट इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। तो ये हमारे पास पोलर हो गए, पोलर। इसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड को बोलते हैं। इसमें कार्बन है एक, क्लोरीन, इसकी डाइपोल मोमेंट को अगर हम देखें तो इसकी डायरेक्शन भी सेम है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसकी डाइपोल मोमेंट हमारे पास डज इज इक्वल टू 0 और ये हमारे पास नॉन पोलर हो गए, नॉन पोलर। तो इसी तरह हम मुख्तलिफ कंपाउंड की डाइपोल मोमेंट को मेजर करते हैं डायग्रामेटिकली। तो ये इसकी एप्लीकेशन है कि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को मेजर करते हैं। इसके बाद CH3 भी है और BCl3 है और CH2Cl2 कंपाउंड है, इसकी डाइपोल मोमेंट भी हम मेजर करते हैं। तो ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट का एप्लीकेशन हो गया। इसके बाद हम आते हैं फैक्टर इफेक्टिंग डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के ऊपर कितने फैक्टर असर डालती है, तो सबसे पहले है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को। अगर किसी कंपाउंड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट, तो इसका डाइपोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसी कंपाउंड का ज़्यादा होगा तो डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा। इसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। डाइपोल मोमेंट हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लोन पेयर। नंबर 3 पे डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। डाइपोल मोमेंट हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एस कैरेक्टर को। तो इसी तरह हम ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कंक्लूड करते हैं, डाइपोल मोमेंट। अगर आपको इस टाइमिंग में कोई भी मसला हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।